सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले मंजीत उर्फ भोला का नाम भी आ रहा है। साथ ही सोनीपत के ही रेवली गांव के रहने वाले मोनू को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया गया। पुलिस को ऐसा शक है कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के कहने पर मोनू ने शूटर का इंतजाम किया। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। तो इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारियां आगे हम आपको देंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, इस पूरे मामले में शक ये कि कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर गोल्डी बरार के कहने पर मोनू ने शूटर का इंतजाम किया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले मंजीत उर्फ भोला का नाम भी सामने आ रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि सोनीपत के ही रेवली गांव के रहने वाले मोनू को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया गया। पुलिस को दरअसल यह शक है इस पूरे मामले में कि कनाडा में बैठे हुए एक गैंगस्टर जिसका नाम गोल्डी बरार है, उसके कहने पर मोनू ने शूटर का इंतजाम किया। तो इससे पहले आप देख रहे थे कि यह गिरफ्तारी हुई है, पुणे के एक शख्स को पकड़ा गया। तो धीरे धीरे ये तमाम जो कड़ियां हैं खुलती जा रही है और एक के बाद एक जो गिरफ्तारी हो रही है। माना यह जा रहा है कि इस मामले में जो आखिरकार जो गुनहगार है, जो इसके पीछे के लोग हैं, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। मानसा में मूसेवाला की अंतिम अरदास में बड़ी संख्या में मूसेवाला के चाहने वाले पहुंचे थे। माता पिता हाथ जोड़े इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। गिरफ्तारियों और पूछताछ के बाद सवाल बरकरार है कि मूसेवाला को किसने मारा और क्यों। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 11 दिन बीत चुके हैं। श्री साहिब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल बादो जी। आज सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार की आखिरी रस्म यानी अंतिम अरदास भी हो गई। मानसा की अनाज मंडी में बड़ी तादाद में सिद्धू मूसेवाला के फैंस पगड़ी पहनकर अंतिम अरदास में हिस्सा लेने पहुंचे। मूसेवाला की समाधि से लेकर अंतिम अरदास तक हर तरफ मूसेवाला के फैंस हाथों में पोस्टर लिए नजर आ रहे थे। देख सकते हैं कि काफी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई हरियाणा से आया है, उत्तर प्रदेश के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई देने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें कि उनके पोस्टर्स लेने की यहाँ पर होड़ लगी हुई है, काफी भीड़ लगी हुई है। बेटे सिद्धू मूसेवाला के लिए लोगों का ये प्यार देखकर उनके पिता बलकौर सिंह फिर भावुक हो गए। समर्थकों का सैलाब देखकर उनकी हिम्मत बढ़ी तो एक बार फिर बेटे के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੀਕੂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। 29 मई की शाम मानसा जिले के ही जवाहर के गांव के पास सिद्धू मूसेवाला की अंधाधुंध गोलियों से हत्या कर दी गई थी। पिता बलकौर सिंह बस यही सवाल दोहरा रहे हैं कि आखिर उनके बेटे सिद्धू मूसेवाला का कसूर क्या था, क्यों उन्हें इस बेरहमी से गोलियां मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रेकी करके शूटर को जानकारी पहुंचाने वाले संदीप उर्फ केकड़ा समेत 8 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 4 शूटर्स की पहचान भी की जा चुकी है। सिद्धू मूसेवाला केस में अब तक जो भी गिरफ्तारियां हुई है उसमें रैकी करने से लेकर हथियार मुहैया कराने वाले और गुनाहगारों को पनाह देने वाले लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक कत्ल के असली कसूरवारों का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से गैंग वॉर जैसी बातें होने लगी हैं और इस हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक के नाम आ रहे हैं। गोल्डी बराड़ ने तो
सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी भी ली। स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में बताया है कि वो और गोल्डी बराड़ चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला उनके लिए गाना गाए। इसके लिए दोनों के गुर्गों ने कई बार सिद्धू मूसेवाला को धमकाया भी था। इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई पेशी के दौरान फरार भी हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को जमानत मिली तो वो गैंग वॉर के डर से फौरन विदेश भाग जाएगा। इतना ही नहीं, पेशी के दौरान उसे भगाने की कोशिश भी हो सकती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पंजाब में गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है। कोई मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई मौत का बदला लेने की बात कर रहा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को भी निशाना बनाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर चल रहे इन आरोपों से परेशान होकर आज मनकीरत औलख ने सिद्धू मूसेवाला की मां के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया। साथ ही मनकीरत ने लिखा कि उनके खिलाफ चाहे कितना भी झूठ फैलाया जाए, लेकिन वो किसी मां से उसके बेटे को जुदा करने की बात सोच भी नहीं सकते। चलो जी भाई ऐ कर सिद्धू का गाना ला दे टक्का, ठीक है। अंतिम अरदास में पिता का नाम किसी विवाद में नहीं खींचने की अपील की। सिद्धू ਤਾਂ नहीं बन सकता पर ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू ਨੂੰ मैं 5-10 साल तक ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, क्योंकि सिद्धू गीता राਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। लेकिन मूसेवाला की इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठना भी जरूरी है। जरूरी है कि मूसेवाला के परिवार को इंसाफ मिले और मूसेवाला के गुनहगारों को कड़ी सजा मिले। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले मंजीत उर्फ भोला का नाम भी आ रहा है। साथ ही सोनीपत के ही रेवली गांव के रहने वाले मोनू को भी प्रोडक्शन रिमांड पर लिया गया। पुलिस को यह भी शक है कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर मोनू ने शूटर का इंतजाम किया। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इसी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगविंदर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो। कनाडा में बैठा शख्स यहां पर शूटर का इंतजाम कर रहा था। देखिए, गोल्डी बराड़ जो है वो उसका पिछले कई दिनों से इस तरह वारदातों में नाम आ रहा है। फरीदकोट में 2 घटनाएं हुई थी, एक 2020 में हुई, 2021 में एक हत्या हुई, एक हत्या की कोशिश का और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। उसमें गोल्डी बराड़ का नाम बड़ी प्रमुखता से आया था कि उसने ही साजिशन इन घटनाओं को अंजाम दिलवाया है। लिहाजा पंजाब पुलिस ने 19 मई को यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले सीबीआई को ये ऑफिशियल चिट्ठी भेजी थी कि इसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई और 30 तारीख को दिल्ली पुलिस ने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाएगा गोल्डी बराड़ का, तो आज उसके 10 दिन बाद आज पंजाब पुलिस कह रही है कि ये चिट्ठी तो उन्होंने 19 मई को ही भेज दी थी गोल्डी बराड़ के रेड कॉर्नर नोटिस के लिए। यानी नामी अपराधियों के रिकॉर्ड को लेकर भी इतनी कंफ्यूजन पुलिस में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का एजेंट है पिंदर सिंह रिंडा, उसका भी रेड कॉर्नर नोटिस पंजाब पुलिस ने 5 मई को जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी थी सीबीआई को। अब मसला ये हो रहा है कि ये पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ गोल्डी बराड़ इसमें मुख्य भूमिका में आ रहा है और गोल्डी बराड़ ने ही तमाम लोगों से रैकी करवाकर और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और एक खास फैक्ट ये भी है कि गुरलाल बराड़ जो कजिन था गोल्डी बराड़ का, उसकी चंडीगढ़ में हत्या की गई थी और उसका इल्जाम आया था बम्बीहा ग्रुप के शूट पर। माना ये जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए ये हत्या को अंजाम दिया गया और जो मोहाली का बिट्टू मिड्डू खेड़ा मर्डर केस था उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बराड़ है उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। चलिए, शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस जानकारी के लिए आपका। और इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे। इस बीच ये जानकारी जो हम आपको दे रहे थे गोल्डी बराड़ के इशारे पर कैसे इस घटना का कांड को अंजाम दिया गया, मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली है, कौन है ये वो आपको बता दें। दरअसल एक कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर इसकी पहचान रही है। पूरा नाम इसका सतविंदरजीत सिंह बराड़ और कनाडा से लॉरेंस गैंग चलाने वाला ये बताया जाता है। इसके बारे में अब तक की जानकारी के मुताबिक
पंजाब की कोर्ट का भगोड़ा अपराधी है, यानी कि इसकी लंबे वक्त से तलाश है। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।